अम्मी देखिए ना, मैं कब से अफशा को कह रही हूँ कि मुझे भी खाना बनाना सिखा दो। आपने सुबह कितना अच्छा नाश्ता बनाया था, कितना मजे का था। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी इतना ही मजे का बनाऊं और सबको खिलाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे। अफशा, अगर अस्मा कह रही है तो सिखा दो बेटे इसे, बल्कि रहने दो। ये जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगी अस्मा, सब बनाना सिखाऊंगी। ये तो ज्यादा अच्छी बात है कि आप मुझे खाना बनाना सिखाएंगे। और वो जो तुम किचन अलग करने की बात सोच रही थी ना, आइंदा ऐसा सोचना मत बेटे। अम्मी मैं तो नहीं, वो अरशद कह रहे थे कि हम अलग से मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि कौन क्या कह रहा है और उसके पीछे क्या बात है, सब पता है मुझे। अभी तो तुम ये बर्तन जरा धो के और किचन क्लियर कर दो बेटे। अफशा आओ बेटा, जरा मेरे साथ आ। जी हाय, क्या मुसीबत है? मैं इतने सारे बर्तन नहीं धोऊंगी। अभी तुम तो अपना मुंह ही बंद रखो। मैडम के नखरे नहीं उठाए जाते। अल्लाह, इतने सारे बर्तन मैं धोऊं? मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है, बस हुक्म चलाना होता है। ये काम कर दो। आपका काम करने का तरीका ना पहले ठीक था और ना अब ठीक है। सिर्फ इनकी वजह से आज हम अपने क्लाइंट के सामने मिन्नतें कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। ये देखिए, इसका लहजा चेक करें, इसका टोन चेक करें, किस तरह से मुझसे बदतमीजी कर। और आप सुन रही हैं, बजाय इसको डांटने के आप सुन रही हैं। क्योंकि मैं सच कह रहा हूं। बस कर दो, चुप कर जाओ तुम दोनों। भाई हो तुम दोनों, एक और एक 11 होते हैं बेटे। एक दूसरे का हाथ थाम के मजबूती से, प्यार मोहब्बत से, सोच समझ के हर फैसला करो। एक दूसरे के मशवरे से आगे बढ़ो। एक दूसरे को एतमाद में लेकर मिलजुल के एक काम करो। मैं तुम दोनों को बहुत कामयाब देखना चाहती हूँ बेटे। ये ख्वाब है एक माँ का, और तुम में से जो भी मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे इस ख्वाब को सच्चा करेगा। चलो उठो, एक दूसरे को गले लगाओ। राही, गले लगाओ भाई। सॉरी। आज तो मेरा हशर नशर हो गया। क्या हुआ? सारा दिन काम कर करके थक गई हूँ मैं। तो घर का काम ही किया है ना तुमने, कौन से पहाड़ तोड़े? मैं तुम्हें अपनी तकलीफ बता रही हूँ और तुम हमदर्दी के बजाय गुस्सा कर रहे हो मेरे ऊपर। यकीनन किसी और का गुस्सा तुम मुझ पे उतार रहे हो। अब मुंह से बताओगे हुआ क्या है? राहिल को आजकल कुछ ज्यादा ही पर लग गए। मैंने तो तुमसे कहा था राहिल के पर काट दो, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो? मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बदतमीज और बदलिहाज निकलेगा। अरे जरा देखो तो, एटलीस्ट वापस आने के बाद मुझसे माफी मांग लेते, लेकिन नहीं मांगी उसने मुझसे माफी। अरशद, अभी भी वक्त है, कोई फैसला कर लो। बाद में ये मत कहना मैं ऐसा कर लेता तो अच्छा होता, मैं वैसा कर लेता तो अच्छा होता। और इस खुशफहमी में तो बिल्कुल भी मत रहना कि वो तुमसे आके माफी मांगेगा। वो मैं ही हूं जो तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती हूँ। कुछ और अरसा इस घर में पड़े रहे ना तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे ये अल्फाज लिख कर रख लो। खालिद,
कहाँ रह गए थे तुम? बगैर बताए हमें कहाँ चले गए थे? इतनी परेशानी हुई हमें, और ज़ारा तो इतनी परेशान है, कुछ हद नहीं। क्या समझते हो तुम? कौन हूं मैं जो इस तरह से बीच में छोड़ के चले गए थे तुम? निकलो अभी यहाँ से, अभी के अभी निकलो और जाओ उस चुड़ैल के पास जिसने इतना पागल किया हुआ है तुम्हें। शट अप ज़ारा, मैं इस वक्त तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। कहोगे भी क्या तुम? कहने को कुछ है जो नहीं तुम्हारे पास? अच्छा ज़ारा, कोई बात नहीं, अभी बात कर लेते। हाँ, गया था मैं उसके पीछे। क्या कर लोगी तुम? वो वही थी उसी रेस्टोरेंट में मेरे सामने। अच्छा, तो लाए क्यों नहीं उसे यहाँ पे? फिर चली गई ना छोड़ के, ये घर छोड़ के भी चली गई ना, तुम तो पीछा क्यों नहीं छोड़ देते उसका? निकल नहीं गई, निकाला है उसे तुमने। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से। तुम्हारा वजूद मेरे लिए अजियत का बाइस है। मुझे भी तुमसे कोई इश्क नहीं है। वो तो मुझे पहले दिन से ही पता था। तुम जैसी औरत तो बीवी कहलाने के लायक ही नहीं। खुदगर्ज जबान दराज औरत। तुम्हें सिवाय लड़ने के और जबान चलाने के अलावा आता ही क्या है? क्योंकि सारी क्वालिटीज तो उस हिना में है ना, उस डायन में है सारी क्वालिटीज। मेरा दिल करता है कि मैं उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के ना आग लगा दूं उसे। एक लफ्ज हिना के बारे में कहा ना तो क्या कर लोगे तुम? बातें करने के अलावा आता है क्या तुम्हें? क्या करोगे तुम? खालिद खालिद खालिद, आओ ना, क्या करोगे? हाथ उठाओगे मुझ पे? मारोगे मुझे? मारो, क्या करोगे? चलो तुम अंदर चलो। अरे चलो ना तुम अंदर। मुसीबत। राहिल प्लीज एक दिन ऑफिस की छुट्टी कर ले मेरे लिए। क्या हो गया? तुम ऑफिस की छुट्टी नहीं कर सकता, और खास तौर पे आज तो बिल्कुल नहीं कर सकता। प्लीज राहिल। क्यों पिला बजे की जिद कर रही हो? मैंने कहा ना नहीं कर सकता ऑफिस की छुट्टी। अच्छा ठीक है, मत करो ऑफिस की छुट्टी, लेकिन फिर आप जल्दी घर आइएगा। प्रॉमिस नहीं करता। अगर काम जल्दी खत्म हो गया तो आ जाऊंगा। ओके? नहीं मुझे कुछ नहीं पता, आप जल्दी घर आएंगे। अच्छा एक मिनट, कॉल। हेलो, गुड मॉर्निंग। सुमेरा, आप ऑफिस पहुंच गई हैं? ओह आई एम सो सॉरी। बस मैं भी निकल रहा हूँ, मैं पहुंचता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। देखा, तुम्हारे चक्कर में लेट हो, जा रहा हूँ। भाई मेरी बात तो सुने राहिल, मेरी बात। फॉर बेसमेंट ऑफ 8th फ्लोर। अच्छा ये हो गया। जी जी जनाब, बोलिए, चुप क्यों हो गया आप? अर्शद साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। देखिए, अगर छुट्टी की बात करेंगे आप तो मैं सुनने वाला नहीं। सॉरी। नहीं, छुट्टी की बात नहीं, बात कुछ और है। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? वो फाइल जो आपने मुझे छुपा कर रखने के लिए दी थी, वो फाइल जो है राहिल साहब के हाथ लग गई है। What? क्या कह रहे हैं आप? पता नहीं उन तक कैसे पहुंच गई। मैंने तो बहुत ही छुपा कर रखा था उस फाइल को। एक छोटा सा काम दिया था मैंने आपको, वो भी नहीं कर सके आप सही से? हाँ, इतनी गैर जिम्मेदारी। रियली आई एम वेरी सॉरी। आपके सॉरी कह देने से मेरे नुकसान का अजाला नहीं हो सकता। ये कुछ करना पड़ेगा। कोई जिम्मेदारी है तुम पे कि नहीं? क्या हुआ? क्या हुआ? अली का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था आज। चलो उसे ले चलते हैं। अब क्या फायदा? अब तो टाइम निकल गया ना। पता नहीं तुम किन चक्करों में फंसे हुए हो। सुबह सुबह मजनू वाली हालत बना के पता नहीं कहां निकल गए थे तुम। अगर मैं कहीं चला गया था तो तुम ले जाती उसे। मेरा इंतजार करना जरूरी था। अली तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? लास्ट टाइम तुम लेकर गई थी, दोबारा ले जाती। क्यों? सारी जिम्मेदारियां मैं क्यों उठाऊं? अकेली ख्वार हूं, टैक्सियों में फिरूं, क्यों? तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। तुम उस हिना के दायरे से निकलो और अपने इर्द गिर्द देखो, और भी लोग बसते हैं यहाँ पे। फिर तुमने हिना का नाम अपनी जबान पर लिया। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है। तुम एक काम करो ना, हम माँ बेटे को जहर देके ना किस्सा ही खत्म कर लो अपना सारा, और फिर जाके उस हिना के दर पे बैठ जाना कटोरा लेके, और उसकी मोहब्बत की भीख मांगते रहना तुम। अरे भाई क्या मसला है तुम लोगों के साथ? क्यों ये झगड़ा बंद नहीं करते? क्यों नहीं खत्म करते सिलसिले ये? मैं लड़ाई शुरू करती हूँ? ये गलतियां करे और मैं इसको आईना भी ना दिखाऊं, अपने बेटे के हक में बोलूं भी ना कुछ, खामोशी से सब सहती रहूं?
अपने बेटे को समझाएं कि उस तलाक याफ्ता औरत के चुंगल से निकले। हर वक्त मजनू बना फिरता है। बकवास बंद करो अपनी। तलाक याफ्ता नहीं, बीवी है वो मेरी। काश के वो पेपर्स सच में तुम्हारे नाम के होते। हाँ तो दे दो ना तलाक, अभी अभी पेपर साइन करवाओ, लेकिन उससे पहले अपनी जायदाद और अपना सब कुछ मेरे नाम करो, मैं तुम्हें खुद ही छोड़ दूंगी। तुम्हारी यही औकात है। तुम्हारे नजदीक मालो दौलत की अहमियत है, इंसान के जज्बात की कोई कदर नहीं रही। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम, अली के साथ इस घर की एक फूटी कौड़ी तक तुम्हें नसीब नहीं होगी। देख रही हैं आप, सुन रही हैं इसकी बातें? अम्मी, अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें तो आराम करना था कमरे में। जी मैं मेडिसिन खाने आई थी। आप बाजार जा रही हैं? अगर माइंड ना करें तो वापसी पर मेरे लिए कुछ चीजें ले आएंगी। नहीं नहीं, बाजार नहीं जा रही। तुम अरशद से कह दो ना, वो दफ्तर से आता हुआ लेता आएगा। जी ठीक है। वैसे आप जा कहाँ रही हैं? कहीं भी जा रही हूँ, क्या फर्क पड़ता है उससे। आ जाऊंगी। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि अरशद या राहिल पूछेंगे अम्मी कहाँ है, तो मैं बता सकूं। उनके आने से पहले ही आ जाऊंगी, परेशान ना हो, ठीक है? चलो। अर्शद भाई मेरे रूम में कुछ ढूंढ रहे थे। जी सर। ऐसा क्या हो सकता है जो वो फाइल कहाँ है जो मैंने आपको दी थी? सर वो मेरे कैबिनेट में है। आप प्लीज लेकर आइए। ओके सर। मेरा शक अब यकीन में बदल रहा है। ये क्या लाई हो? सूप है तुम्हारे लिए। सूप? मुझे भूख लग रही है और तुम ये सूप ले आई? खाना लाओ मेरे लिए, मुझे नहीं पीना सूप। अम्मी ने कहा कि तुम सूप ही पियोगी। मैं ये बस जायका सूप नहीं पीऊंगी, ले जाओ यहाँ से। अभी क्या हो गया तुम्हें? अम्मी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाया, ऐसा तो मत कहो। प्यार से? प्यार से नहीं, नफरत से बनाया उन्होंने। उन्हें तो अकल नहीं है, तुम्हें तो है ना। तुम्हें पता है ना मुझे खाने में क्या पसंद है। उठाकर ले आई ये अजीब सा सूप। अभी तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो अम्मी के लिए? अच्छा जी, तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है, हर वक्त चमची बनी फिरती हो उनकी। तो बड़ों की मानना या उनकी इज्जत करना गलत है? बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अच्छा, तुम तो बेवकूफ हो और तुमने मुझे भी बेवकूफ बना के रखा हुआ है। अभी क्या हुआ? तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या तुम्हें पता है कि अम्मी कहाँ गई हैं? मुझे क्या पता? तुम्हें नहीं पता कि अम्मी कहाँ गई? हाँ? झूठ मत बोलो। तुम्हें पता है कि अम्मी कहाँ गई हैं? तुम्हारी और अम्मी की बातें मैंने अपने कानों से सुनी हैं। जानती हूं मैं। अम्मी हिना से मिलने हामिद भाई के घर गई हैं। अभी तुम भी ना। अब अरशद भाई से इस बारे में जिक्र मत कर, ठीक है? नहीं करूंगी। अरे जी सर, तो आपने सारा माल चेक करवा लिया था? अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा सर, कयूम साहब, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ जी, थोड़ा सा अनऑफिशियल है, लेकिन यू नो हर इंसान की लाइफ में अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जी मैं वही बता रहा हूँ। एक्चुअली सर, मैंने आपसे जिक्र किया था जिस कंपनी का जिससे मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे। जी 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 जी, उसी की बात कर रहा हूँ। जब वो प्रोडक्ट्स पोर्ट पर उतरे थे और क्लियर होकर मेरे पास आए थे सर, तो वो टोटल स्क्रैप थे। एंड यू नो मुझे मजबूरन आपको वो माल बेचना पड़ा। जी सर, कहने का मकसद ये है कि अगर आपसे इस डील के बारे में
मेरे ऑफिस से कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करे या फिर कुछ पूछने की कोशिश करे तो प्लीज इस डील को कॉन्फिडेंशियल रखिएगा, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, प्लीज सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, मुझे आपसे ये उम्मीद थी। मैं बस जनाब मैं हाजिर होता हूँ किसी दिन आपके पास, इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग। ओके ओके, खुदा हाफिज, थैंक यू थैंक यू। आप अचानक यहाँ अंदर कैसे आई रूम में मेरे, कैसे? सर वो आप कॉल पे बात कर रहे थे इसीलिए। तो आप बाहर वेट करती बगैर इजाजत अंदर कैसे आ गई आप? आपने नॉक किया? आई एम सॉरी सर, ऐसी गलती आइंदा नहीं होगी। मैं आपको गलती का आइंदा मौका ही नहीं दूंगा। यू आर फायर्ड, लीव दिस ऑफिस राइट नाउ। जाइए जाइए लेकिन जाइए प्लीज।